हेलो, कैसे हो दोस्तों। किस तरीके से ट्रेड को प्लान किया जाता है, सेम मेथड के साथ में इंडियन मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी अपन दो तीन ट्रेड्स का एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे निफ्टी में मैंने कुछ ट्रेड्स क्लोज किए हैं, ये सप्लाई जोन के आसपास में। यहाँ पर लगभग आप देखेंगे 2,23,000 के आसपास का प्रॉफिट है, वो मैंने क्लोज किया है। ठीक है, तो इसको अपन अच्छे से समझेंगे, लेकिन उससे पहले अपन समझते हैं यहाँ पर ये BTC वाला ट्रेड। मेरे वीडियोस तो देख देख के आप बोर होने वाले हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे जो प्रॉफिट चल रहा है वो लगभग $92 का, मतलब 8-9 हज़ार रुपये का प्रॉफिट चल रहा है और $50 का स्टॉप लॉस है। मेरा जो टारगेट है यहाँ पे, मिनिमम टारगेट है 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ऊपर अगर ट्रेल करते हुए चला गया तो अपन अच्छा खासा रिवॉर्ड ले सकते हैं, नहीं तो स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी है, क्योंकि स्टॉप लॉस के बिना तो आप ट्रेड कर ही नहीं सकते। तो इसका लॉजिक भी समझेंगे। अगर ये इंट्राडे ट्रेड है, 15 मिनट के चार्ट में है, ठीक है। अगर स्विंग ट्रेड होता 1 आवर के चार्ट में होता, तो यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस है वो अप्रोक्सीमेटली 700 से 800 पॉइंट या 1000 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस मेरा डेफिनेटली, ये वाला स्विंग है ना, मतलब ये मेरा स्टॉप लॉस होता, मतलब अप्रोक्सीमेटली 500-700 पॉइंट का स्टॉप लॉस डेफिनेटली मेरा स्टॉप लॉस होता, अगर मैं इसे 1 आवर के चार्ट में कर रहा होता तो। ठीक है, बट ये मुझे छोटा कैप्चर करना है प्रॉफिट, इसलिए मैं यहाँ पर ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें अप्रोक्सीमेटली मार्जिन मेरा जो यूज़ हुआ होगा 40-50 हज़ार रुपये के आसपास में हुआ होगा, जिसमें अपन अभी $90 के आसपास मतलब कैप्चर कर रहे हैं। 15 मिनट चार्ट पे जाता हूँ, ठीक है। और ट्रेड का एनालिसिस करने से पहले हमेशा जो चीज़ें समझनी है उनको एक्यूरेटली समझो, क्योंकि जब तक आप एक अच्छा ट्रेडर नहीं बनेंगे तब तक मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी वर्क नहीं करने वाली है, आप जो मर्जी कर लो। तो आपको वीडियोज़ में मैं बार बार इसलिए बताता हूँ कि सबसे पहला काम है कि आप हमेशा जब भी ट्रेड कर रहे हैं तो अपना रिस्क प्लान करें। ठीक है, प्लान योर रिस्क, सब कुछ प्लान होना चाहिए। बिना प्लान के कभी ऐसे हाथ भी नहीं लगाना मार्केट में ट्रेड के, क्योंकि अपन क्लासेस में यही सीखते हैं। नो प्लान मतलब नो ट्रेडिंग। तो रिस्क प्लान करके चलो, मैक्सिमम आपकी कैपिटल का, भले ही इसमें मार्जिन, भले ही मेरा कैपिटल का ओनली कितना हुआ है, 50,000 रुपये यूज़ हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई कैपिटल मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क है, वो मेरी कैपिटल का 2 से 3% से ज़्यादा मैं कभी लेता ही नहीं हूँ। और जैसे ही अगर कैपिटल बड़ा होता है, ये मैं अभी आप लोगों के लिए छोटा बड़ा अकाउंट दिखाता नहीं हूँ, इसलिए हमेशा, क्योंकि आप लोग उससे क्या वो हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और आप भी बड़े ट्रेड, बड़ी क्वांटिटी करने लग जाते हैं। इसलिए मेरा कोशिश यही है कि आपको छोटी कैपिटल से ट्रेड करके दिखाना और उससे आपको सिखाना। तो हमेशा कैपिटल का, अगर आपका कैपिटल ज़्यादा है तो फिर अपन 1% से ज़्यादा रिस्क कभी लेते ही नहीं है। तो मैं तो हमेशा कहूँगा कि आप अगर अच्छा ट्रेडर बनना है तो 1% से ज़्यादा कभी भी रिस्क मत लो ट्रेड का, कैपिटल का 1% ही रखो। ठीक है, 1% ही रखो, सबसे पहली चीज़। तो ये मत समझना कि अगर मैं 50,000 से ट्रेड कर रहा हूँ तो $51 का है तो ये तो 10% हो गया, नहीं। कैपिटल मार्जिन यूज़ अलग होता है, कैपिटल यूज़ अलग होता है, और इसको ही लोग नहीं समझते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, इसी बात को समझते नहीं है। ठीक है, इंट्राडे ट्रेड कैसे करते हैं, 15 मिनट चार्ट पे क्रिप्टो के अंदर पूरा रोड मैप डालने वाला हूँ वहाँ पर। ठीक है, तो रिस्क आपका 1% होना चाहिए। उसके बाद में आपको जो रिस्क है उसके हिसाब से आपकी पोजीशन साइज है वो कैलकुलेट होना चाहिए। ये आपकी ट्रेडिंग का सक्सेस का की होता है। अब हमेशा गड़बड़ क्या हो जाती है, लोग कैपिटल और पोजीशन साइज दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, कैपिटल अलग चीज़ होता है, मार्जिन जो यूज़ होता है वो अलग चीज़ होता है। तो आपको हमेशा कैपिटल के हिसाब से है वो रिस्क मैनेज करना है, ये हमेशा। उसके बाद में आपका रिस्क रिवॉर्ड, ये छोटी छोटी सिंपल सिंपल चीज़ें, ये आप फॉलो कर लें तो बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। ठीक है, चलो इनके बारे में तो वैसे भी क्लासेस में और मैं बार बार वीडियो में बताता रहता हूँ। और आप हमेशा ये कोशिश करना, मेरे हमेशा 10 में से 3-4 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 ट्रेड से ज़्यादा सही नहीं होते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, यही फोकस करो आप। एक्चुअली में आप इस बात को समझो ना यार, सोचो आपने ट्रेड किए, मान लीजिए 10 ट्रेड किए आपने। ठीक है, अब 10 ट्रेड में मान लीजिए आपने लॉस कर दिए, आपका विन रेट है वो 30% ही है, 60 ट्रेड लॉस कर दिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस कितना लगा है, 130 पॉइंट के आसपास। तो आप मतलब 100 से 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस देते हैं, वो लॉजिक और स्ट्रेटजी के साथ में देते हैं। 60 ट्रेड लॉस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो 7 ट्रेड आपने लॉस कर दिए और एक ट्रेड में आपने 100 पॉइंट है वो स्टॉप लॉस दिया, तो कितने पॉइंट आपने मार्केट को दे दिए? 700 पॉइंट दे दिए। लेकिन आप हमेशा ट्रेड को होल्ड करना सीखो, बड़े ट्रेड को होल्ड करना सीखो, बिना डरे ट्रेड करो, है ना। आपको कोई इमोशंस नहीं होना चाहिए, एकदम कामली होकर ट्रेड करो। तो आपको यहाँ पर अगर 3 भी ट्रेड सही होंगे, 3 ट्रेड सही होंगे, ओनली 3 ट्रेड, अब 3 में से 2 ट्रेड तो ऐसे होंगे जिनमें आप मान लीजिए 1:3 अचीव कर लेते हैं, तो आपने यहाँ पे 1:3 का मतलब हो गया 300 पॉइंट कैप्चर कर लिए आपने, तो आपने 600 पॉइंट यहीं कैप्चर कर लिए। अब एक ट्रेड आपको ऐसा पूरा का पूरा रिस्क रिवॉर्ड लेना है 1:10, 1:15, तो वहाँ पर आपका जो मैक्सिमम कैपिटल बनेगा वहीं पे बनेगा। मान लीजिए 1:12, जैसे आपने मेरे पुराने वीडियोस में देखा है, 1:14 तक 1000 1200 पॉइंट कैप्चर किए हैं, और यही आपका रियल प्रॉफिट है। रियल प्रॉफिट यही है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो 10 में से 3 ट्रेड सही करके भी आप पैसा बना सकते हैं। ये मैथमेटिकल इक्वेशंस मैंने आपको पूरा का पूरा सिंपल भाषा में क्लासेज में सिखा रखा है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, आपको कैपिटल ऐसा ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं है आपके पास, तो छोटी कैपिटल से भी आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इंडियन गवर्नमेंट एफआईओ रजिस्टर्ड का एक्सचेंज का लिंक दे रखा है। आपको गोल्ड एंड क्रिप्टो में ट्रेड को, बीटीसी में ट्रेड करने के लिए आप अकाउंट ओपन कर लेना, और फिर गूगल फॉर्म भी फिल कर देना, ताकि मैं आपको ये स्ट्रेटजी का पीडीएफ दे दूँ और आप अच्छे से समझ जाए पूरे चैप्टर को, ठीक है। तो ये मेरा ट्रेड है। अब यहाँ पे ये डिमांड जोन आया कहाँ से, जहाँ पे मैंने ट्रेड किया, और एकदम बॉटम फिनिशिंग आप देखेंगे सिर्फ 130 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो आप थोड़ा सा इस चार्ट को ऐसे छोटा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कहाँ से आया। थोड़ा सा छोटा करेंगे ना तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि मार्केट में इस लेवल पे जब एक शार्प फॉलिंग यहाँ पर आया है, शार्प फॉलिंग के बाद में ये वाला जो जोन है, ये वाला, जहाँ से मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ है, और ये मोमेंटम छोटा मोमेंटम नहीं है, लगभग 1000 से 1500 पॉइंट इंट्राडे के लिए इनफ होता है। अपन स्विंग ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे 2 से 3% का मोमेंटम चाहिए, उसी को सप्लाई डिमांड मानते हैं। लेकिन ये अपने लिए यहाँ से जो मोमेंटम आया वो कितने पॉइंट का मोमेंटम है, 1.5% का, तो इंट्राडे के लिए इनफ होता है। आपको पता होना चाहिए कि अपन सप्लाई एंड डिमांड जोन भी कौन से एरिया को मार्क करते हैं। इंट्राडे के लिए अलग होता है, स्विंग के लिए अलग होता है। तो यहाँ पे जैसे मार्केट आया और अपना यहाँ पे अभी 1:3 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड है वो अचीव हो चुका है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। तो ये एक सिंपल ट्रेड, ये जैसे इस डिमांड जोन पे आया, डायरेक्टली ट्रेड नहीं करता मैं डिमांड जोन पे, ऐसे नहीं कि आगे यार मैंने डायरेक्टली ट्रेड कर लिया, ऐसे डायरेक्टली ट्रेड नहीं करता। यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट आया, रुका, और रुकने के बाद में ट्वीजर पैटर्न बनाया। यहाँ पे ट्वीजर पैटर्न जैसे ही बना, उसके बाद में अपन ने बनाया जो क्लास में बताया ना, सेम लो बना, 1 2 3 4 कैंडल का सेम लो बना, तो ये 4 ट्वीजर कैंडल है, ज़बरदस्त। और उसके बाद में आप मोमेंट भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेड है। इसके बाद में एक जो आपने पिछले मेरे पुराने वीडियोस में देखा है, तो उसका कॉन्सेप्ट आप समझेंगे, तो वो भी ध्यान से देखना। तो यहाँ पे ये कम्युनिटी पे है, वो मैंने शेयर भी कर दिया है, आप देखेंगे तो ये पोजीशन मैंने बनाई थी, और ये पोजीशन जो बनाई है वो ऑप्शन हेजिंग में, क्योंकि 4 आवर के टाइम फ्रेम में सप्लाई डिमांड है, मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें मैंने ये आप देखेंगे 81,000 पे स्टेडल बनाया है। एक बार एडजस्टमेंट करेंगे इसके अंदर, जो अपन ने क्लास में जैसे स्टडी किया है, तो अपन ने प्रीमियम रिसीव किया 2200 और 2000, मतलब अपने पास में मार्केट अभी खड़ा है 81,000, तो 81,000 से 5,000 पॉइंट, 4,000 पॉइंट ऊपर या 4,000 पॉइंट नीचे जाए तब तक तो अपन कोशिश करेंगे कि एडजस्टमेंट नहीं करें। लेकिन 3000 पॉइंट पे क्योंकि स्टॉप लॉस मेरा लगा हुआ है, यहाँ पे डेल्टा के हिसाब से 1500 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा हुआ है, क्योंकि 2000 में सेल किया, 3600 पे स्टॉप लॉस, तो मतलब जब 1500 पॉइंट मूवमेंट, ये 3000 पॉइंट मूवमेंट ऊपर या नीचे करेगा तो अब एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़्यादा पैनिक की जरूरत नहीं, इसमें कैपिटल बहुत स्मूथली ग्रो होता है, ड्रॉडाउन नहीं आता है आपका, क्योंकि अपन स्ट्रेडल बना के और रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड करते हैं तो बहुत अच्छे से ट्रेड करते हैं। लास्ट ट्रेड में आप देखेंगे जिसमें अपन ने 30,000 कैपिटल यूज़ किया था, तो उसमें कितना प्रॉफिट बुक किया मैंने आपको दिखाया भी था कि एक साइड से $40 बुक हो चुका है, दूसरी साइड अपन को $20 से $40 मिलने वाला है। तो उसमें अपन देखो कि यहाँ पर अपन ने कितना डॉलर प्रॉफिट बुक किया है, 20। जो अपने पुराना वीडियो देखा है, रेगुलर देखते हो तभी समझ में आएगा, किसी अभी एक वीडियो देखते हो फिर बाद में नहीं देखते हो तो मज़ा नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे देखो 80,500 और 80,500, मतलब कॉल और पुट का स्ट्रेडल सेल था, जिसमें अपन ने 40 और 23 दो मतलब $63 प्रॉफिट बुक किया, 30,000 कैपिटल 30,000 कैपिटल नहीं मार्जिन यूज किया था, तो अप्रोक्सीमेटली 5-6 हज़ार का प्रॉफिट हो गया। उससे पहले वाले में अपन ने $52 का प्रॉफिट बुक किया था, आप देखेंगे ये स्ट्रेडल था वो 81,000 वाला पहले वाला स्ट्रेडल था, ठीक है।
तो ये मैं प्राइवेट कम्युनिटी पे जब पोजीशन बनाता हूँ तब शेयर भी कर देता हूँ विद स्टॉप लॉस एंड विद टारगेट के साथ में, ठीक है। और यहाँ पर अभी अपना फ्यूचर वाला ट्रेड है वो चल ही रहा होगा, ठीक है। इसको अभी मैं होल्ड कर रहा हूँ, मेरा अभी मार्केट यहाँ आ गया तो मैं 1:1 दे के निकल जाऊँगा, क्योंकि प्रॉफिट का ट्रेड लॉस में नहीं निकलूँगा। $50 के बदले में $50 लेके निकल जाऊँगा, नहीं तो इसमें मैं $400-500 है वो प्रॉफिट करने वाला हूँ। सेम लॉजिक के साथ में यहाँ पर मैंने ट्रेड जो प्लान किया वो किया, आप देखेंगे इसमें निफ्टी का ट्रेड का एनालिसिस करेंगे तो मैंने हेजिंग में प्लान किया था, डायरेक्शनल हेजिंग के अंदर। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि आज मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, तो मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ आज आप देखेंगे तो मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो जहाँ पे मार्केट ओपन होता है, क्लासेस में अपन ने एडवांस लेवल को कॉन्सेप्ट को समझा है कि जहाँ पे ओपन होता है उससे ऊपर अपने पास में सप्लाई होता है और नीचे अपने पास में डिमांड जोन होता है, ठीक है। तो डिमांड, ये सप्लाई और डिमांड आए कहाँ से उसको समझो पहले, तब जाके चीज़ें समझ में आएंगी आपको। फिर भी ध्यान रखो रिस्क मैनेज के साथ हमेशा आपको ट्रेड करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% वर्क नहीं करने वाली है। तो यहाँ पर आप देखेंगे छोटा सा प्रॉफिट है यहाँ पे अभी भी चल रहा है 2 लाख के आसपास में, ठीक है। कुछ प्रॉफिट यहाँ पे कैप्चर बुक हो चुका है, कुछ मेरी ऑप्शन हेजिंग की पोजीशन चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो सप्लाई जोन है यहाँ से आया मार्केट में, ये पहले डिमांड जोन था और ये डिमांड जोन से मार्केट ने बहुत अच्छा बाउंस किया था। अप्रॉक्सीमेटली आप देखेंगे 150 से 200 पॉइंट, मतलब 1% के आसपास मूवमेंट किया था। तो 1% इंट्राडे के लिए एनएफ होता है, तो 1% मूवमेंट किया था, तो ये डिमांड जोन था। बट मार्केट इससे जब नीचे ओपन हो गया तो ये सप्लाई की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये अपने पास में सप्लाई आ गया जहाँ पर मार्केट ओपन हुआ था, और नीचे अपने पास में डिमांड जोन है। मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे सबसे पहले देखो सप्लाई जोन पे कोई भी सप्लाई कैंडल बनाया ही नहीं। ये सारी कैंडल्स कौन सी हैं, आपने क्लासेस में पढ़ा है तो सारी डिमांड कैंडल्स हैं, सप्लाई कैंडल बनाया ही नहीं। बट जैसे ही मार्केट ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया को ब्रेक डाउन किया तो बहुत बड़ा कैंडल बनाया। तो इसके लिए मैंने कंसेप्ट बता रखा है, अगर बड़ा कैंडल बनता है और रुक नहीं रहा होता है तो 3 मिनट चार्ट में शिफ्ट कर लो चार्ट को, ठीक है। और जैसे 3 मिनट में आप शिफ्ट करेंगे तो आप बहुत अच्छा क्लीन चार्ट मिलेगा आपको। मार्केट ऊपर गया, घूम के नीचे आया और वापस ऊपर चला गया, और सप्लाई जोन से गिरा और वापस घूम के ऊपर चला गया। किताब वाली ट्रेंड लाइन देखेंगे तो एक टच और 2 टच को मिला के ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, बट अकॉर्डिंग टू वैलिड ट्रेंड लाइन देखेंगे तो 1, 2, 3 एंड 4, तो ये हो गया आपके लिए वैलिड ट्रेंड लाइन जो अपनी ओरिजिनल ट्रेंड लाइन है। अब जब ट्रेंड लाइन नीचे ब्रेक डाउन करता है तो ऊपर सप्लाई जोन होना चाहिए, और अगर ट्रेंड लाइन ऊपर ब्रेकआउट करता है तो नीचे अपने पास में एक डिमांड जोन होना चाहिए, जो मैंने 15-20 रूल आपको क्लासेस में सिखा रखे हैं, ठीक है। और जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया, कैंडल क्लोज किया, और जैसे ही मार्केट ने कैंडल का लो ब्रेक किया तब मैंने ट्रेड कैप्चर किया। इसमें लगभग रिस्क रिवॉर्ड मैंने अचीव किया है 1:2.5 एनफ होता है भैया। और डायरेक्शनल हेज प्लान किया था ताकि मार्केट अगर मैं ये ब्रेक किया तो इतना मोमेंट हमेशा नहीं मिलता, मार्केट यहीं पे खड़ा हो जाता है पूरे दिन, तो वहाँ पे अपना ऑप्शन हेज करके प्रीमियम डीके कैच कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा ट्रेड था ये। और ये सारी चीज़ें और खुद से कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं विद डिसिप्लिन, और ट्रेडिंग को एक व्यापार की तरह कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है, यूट्यूब पे अपना 4-5 साल समय खराब नहीं करना है, तो आप सिंपली कुछ नहीं मत करो, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ और TradeWithVikas.in सर्च करो, नहीं तो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लो ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन। वहाँ पे आप स्टार्ट लर्निंग में जाओ, स्टार्ट लर्निंग में जैसे जाएंगे तो आपके पास में क्लासेज आएंगी, ये 0 to एडवांस वाला कोर्स, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलेगा। आपको यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि मेरा भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाया गया है। तो फोकस करो लर्निंग पे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, फ्री में सीखने के चक्कर में अपना समय ख़राब कर देते हैं 4 से 5 साल का, यूट्यूब पे ये वीडियो वो वीडियो, और उसके बाद में भी कंसिस्टेंटली लॉसेज करते रहते हैं। क्योंकि एक्चुअली में मैं आपको जेन्युइनली आपको ये बात बताऊं कि समय का जितना आप कदर करेंगे उतना बेटर तरीके से सीख पाएंगे, और समय हमेशा आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो फोकस करो अपनी, आपको सारी बास्केट एक ही जगह मिल जाए, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइज, डिसिप्लिन ट्रेडर, कैसे स्ट्रेटजीज बिल्ड करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन हेजिंग, डायरेक्शनल ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, एवरीथिंग एक ही जगह आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।